आज बनाएंगे सोया आलू की स्पेशल सब्जी। एकदम नए तरीके से बनाएंगे और खाने में बेहद टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम छोटे छोटे आलू, जो बिल्कुल छोटे छोटे वाले आते हैं ना, जैसे बेबी पोटैटो भी बोल सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम उबाल लेंगे। उबाल के क्या करेंगे, हमने छील लिया है। अब एक एक आलू को ऐसे हाथ से दबाएंगे। देखिए आसानी से दब जाएंगे। तो इस तरह से इन आलूओं को सभी को हम दबा के तैयार कर लेते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा आलू भी। देखिए आराम से थोड़ा सा ताकत लगा के हम इनको दबा के सारे आलूओं को तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए आलू हमारे तैयार हो गए हैं ये दब के। अब हम आ जाते हैं गैस की तरफ। देखिए बिल्कुल शानदार लग रहे हैं। तो आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस में क्या करा, हमने एक पैन रख लिया और पैन में डाल लिया सरसों को ऑयल। अब इसको अच्छे से हीट हो जाने देते हैं ऑयल को। और हीट होने के बाद इन आलूओं को जो हमने दबा के रखे थे ना, उनको हम सभी आलूओं को इस ऑयल में डाल लेते हैं। तो डाल लेते हैं जल्दी से सभी आलूओं को। और हमारे ये आलू ना एक बार में ही पैन में आ जाएंगे। तो डाल लिए हैं हमने सारे आलू और इनको हम छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे। तो तब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। अब आ जाते हैं हम सोया की तरफ। तो देखिए सोया हमने ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश सोया है। और इसको हमने अच्छे से पहले ही धुल लिया है। तो इसको हम कर लेते हैं कटिंग। धुल के ये सुखा लिया था सोया, बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं है इसमें। तो बस ले लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमें ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, नॉर्मल ही हम जैसे साग को काटते हैं उसी हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है। तो काट लेते हैं। हमने एक बंच ले लिया है, एक बंच को आधे में से हमने बीच में से काट लिया। अब इसको एक साथ कर लिया और इस तरह से हम सोया की कटिंग को कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो देखिए इसी तरह से हमने पूरे सोया को काट लिया। सोया मैंने अपने गमलों में से तोड़ा था। तो क्वांटिटी पता नहीं 250 ग्राम है या कितनी है, लेकिन 250 ग्राम ही होगी। तो हमने ये सोया काट के तैयार कर लिया। अब आ जाते हैं आलूओं की तरफ। आलू भी हमारे देखिए एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं। तो इन आलूओं को भी हम पलट लेते हैं। ब्राउन होते ही देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, यहीं पे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस हमने जल्दी से इनको पलट लेते हैं और इतने ही ब्राउन हम दूसरी तरफ से इनको सेक लेंगे। तो पलट के हम इनको 1 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ भी हमारे ब्राउन होकर बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए हमने 1 मिनट के बाद पलट के देख रहे हैं इनको। तो ये हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो यहीं पे सभी को पलटते हुए अब इस ऑयल में से हम इन आलूओं को कर लेंगे बाहर जल्दी से। तो निकाल लेते हैं एक प्लेट में सभी आलूओं को। और देखेंगे आप बिल्कुल सूखे आलू हैं, बिल्कुल भी ऑयल इनमें अंदर नहीं गया है। तो इसी तरह से हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है। तो निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में जो हमारा बचा हुआ ऑयल था ना, जो हमारा पैन में बच गया था, उसी ऑयल का हम यूज यहाँ पे करेंगे। गैस मैंने पहले से ही ऑन कर दी थी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें डाल के इस भुर्जी को तैयार करेंगे। सोया आलू की भुर्जी को हम इस तरह से तैयार करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे, हम साबुत मिर्च ले लेंगे छौंका वाली। उनको 4 मिर्च ली हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है। और यहीं पे हम ले लेंगे हींग। हींग को भी हमने अच्छे से डाल दिया है। और यहीं पे हम लेंगे हरी मिर्च। ये 2 हरी मिर्च बारीक करके काट ली थी मैंने, उनको डाल दिया। अब यहीं पे ले लेंगे हम लहसुन की कलियाँ। पूरी एक लहसुन था, उसकी कलियाँ हैं ये। तो उनको हमने अच्छे से छील लिया और इनको हमने बिना कटिंग करे हुई डाला है। और हमने एक प्याज ले लिया है, इसको बारीक करके काट लिया। तो इसको भी हम डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हुए इनको बहुत अच्छे से पकाएंगे। देखेंगे प्याज पकते पकते ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जो मोटे मोटे पीस लग रहे हैं ना, वो सारे अलग हो जाएंगे। तो बस हम चलाते हुए सेक लेते हैं इनको। हल्का ब्राउननेस कलर आ जाएगा ना इसका, तभी ये हमारा प्याज लहसुन भून जाएगा। और उसके बाद हम और चीज़ें इसमें डालेंगे।
तो देखिए प्याज लहसुन और जो हमने मिर्च डाली थी ये हमारी भून के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहीं पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। हल्दी से क्या होगा, ये कलर आ जाएगा एक तो बहुत अच्छा, और ये हल्दी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो हमने थोड़ा सा ये डाल के यूज किया है। देखिए कलर भी हमारा चेंज हो गया है एकदम सब्जी का। तो बस हमने हल्दी को डाल के और यहाँ पे भून लिया है अच्छे से। तो थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, लेकिन भूनेंगे अच्छे से तभी हमारा सब्जी में टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब जो सोया हमने कटिंग करके रखा था ना, उसको डाल लेते हैं सभी सोया को, और डालने के बाद हम इसको चलाएंगे। तो थोड़ा सा हम चला लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और डालेंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस सब्ज़ी में। तो हम पहले सोया को चला लेते हैं, फिर मैं बताऊँगी क्या चीज़ डालेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए, ये सब्ज़ी हमारी कैसे बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे ही हम डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, जिससे सब्ज़ी में चिकनाहट आ जाए थोड़ी सी। तो उसके लिए हमने डाला है बथुआ। ये भी मेरे गमलों में ही था, तो इसका मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो बस हमने बथुआ को डाल के अब बिना पानी के, कोई भी पानी का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ बिना पानी के ऐसे ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पकाएंगे। पकाने के लिए बस चला के हम इनको एक लीड से ढक देंगे। तो ये हमारे बिना पानी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए हम उससे पहले, ढकने से पहले इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा हम कुटी हुई लाल मिर्च, और यहीं पे थोड़ा सा 1 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर, और इनको सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से चला देते हैं। तो नमक से क्या होगा, यहाँ पे डालने से, नमक से हमारी जो सोया है ना उसमें पानी छूट जाएगा, और उसी पानी से ये हमारा सोया बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से हमने देखिए मिला दिया है सारी चीज़ों को, मिला के पूरी कढ़ाई में हमने इसको फैला दिया है। अब यहाँ पे हम लीड से इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद लगभग हम 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा सोया पक के तैयार हुआ या नहीं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब इनको हमने देख लिया है, देखिए चेक करिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से हमारा सोया सारी चीज़ें पक के तैयार हो गई हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे, उनको डालेंगे, और आलूओं को डाल के अच्छे से चला लेंगे। और देखेंगे चलाते हुए हम इनको भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे आलूओं को डाल के। उससे होगा क्या, इसमें जो नमक है नमक भी चला जाएगा अंदर, और सोया का टेस्ट भी आ जाएगा हमारे आलूओं में। तो इसी तरह से हम इनको आलूओं को भी डाल के और ढक के पकाएंगे। चला दिया है हमने अच्छे से, अब इनको हम ढक देंगे और छोड़ेंगे 1 या 2 मिनट के लिए। तो ढक देते हैं। तो देखिए 2 मिनट हमारे हो गए हैं, और हम देख लेते हैं हमारी सब्जी किस स्टेज पे पहुंची है। तो लीजिए ये सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है परफेक्ट रूप से। देखते ही देखते मुंह में पानी आ रहा है। तो लीजिए ये सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो गई है, और इस सब्जी को हम अब सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। देखिए मैं सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल शानदार लगेगी, और बिल्कुल पास से भी दिखाएंगे इस सब्जी को। तो देखने में एकदम शानदार लग रही है। तो सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। लीजिए हमने सारी सब्जी को सर्व भी कर लिया है, और इस सब्जी को हम पूरी पराठे रोटी के साथ किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी सोया आलू की सब्जी बेहतरीन रूप से बनकर तैयार हो गई है। तो फिर से ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और बाय बाय।